हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो कैट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, स्नैप का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, जैट एग्ज़ाम जनवरी में है और जितने भी एमबीए एग्ज़ाम्स हैं वो मोरलेस नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब मैं इसी रिलेटेड वीडियोस डालूंगा थोड़े एक आध हफ्ते के लिए, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग पाए कि जो इंटरव्यूज़ होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, वो किस टाइप का होता है और उसके टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करने का कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो एमबीए के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। अगर आपकी एक डिसेंट परसेंटाइल आती है और आपको किसी एमबीए कॉलेज से कॉल आता है, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू। इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो मेरे से पूछे गए थे, मेरे बैचमेट से पूछे गए थे, और जिन लोगों को मैं जानता हूँ एमबीए करके निकले हुए हैं और अभी काम भी कर रहे हैं, उनसे भी पूछे गए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं जो पूछे जाते हैं एमबीए के एग्जाम्स के बाद। तो आज के वीडियो में ये पूरे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले मैं कुछ पर्सनल बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कुछ मैं स्पेसिफिक यूनिक एंड नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो यूजुअली जिसके बारे में सब लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर्स एमबीए कैंडिडेट से इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आपको डेफिनेटली आंसर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप इंश्योर करेगा कि आप ये जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर्स प्रिपेयर करके जाइए। ये मत सोचिए कि दिमाग में मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स है और मैं इंटरव्यू में जाके कुछ कुछ मन से बना लूँगा। इससे बिल्कुल नहीं होगा और इससे आप डेफिनेटली इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ, प्लीज़ इंश्योर करें कि उसका एक आंसर आप एक नोटबुक में प्रिपेयर कर लीजिए और जो पॉइंट्स आप वहाँ पे बोलेंगे उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर हो सके तो कुछ पॉइंट्स को मेमोराइज भी कर लीजिए। मेमोराइज करने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी एट योर बेस्ट व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। ठीक है, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में प्रिपेयर कर लेना। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई शुड वी टेक यू इन। ये यूजुअली कंपनीज भी पूछती है और एमबीए इंस्टीट्यूट भी पूछते हैं कि हम आपको क्यों ले एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। उसके बाद अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में प्रिपेयर कर लेना। 2-3 स्ट्रेंथ्स एंड 2-3 वीकनेसेस के बारे में प्रिपेयर कर लेना। ये भी प्रिपेयर कर लेना कि अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उसमें आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या क्या आप कर रहे हो कि जिससे आपकी वो वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल हो जाएगी। और इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर करना कि आपकी जो करंट स्ट्रेंथ है उसको आप अपने करियर प्रोग्रेशन में एंड पर्सनल प्रोग्रेशन में किस तरीके से उन स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक तो आपका फिर ये हो गया यूनिवर्सल सवाल, वाई एमबीए। तो वाई एमबीए के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बाद में। ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना। बेसिकली इसमें आपको अलाइन करना है अपने करेंट गोल्स को अपने एमबीए के बाद के वाले गोल्स के साथ और अपने इंटरेस्ट के साथ उसको अलाइन करना है। तो कैसे एक एमबीए आपके पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स के लिए सूटेबल है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आर यू अ टीम प्लेयर और नॉट। इसमें तो ऑब्वियसली यही देखा जाएगा कि आपको टीम प्लेयर अपने आप को डिपिक्ट कराना ही है। फिर चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में किसी कॉलेज में कमिटीज़ में कोई एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स से पार्टिसिपेट करो या फिर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले हो। अगर वर्क एक्सपीरियंस वाले हो तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप थोड़े ईजी तरीके से दे पाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आपने कॉलेज में कोई ऐसा ग्रुप एक्टिविटी की है, ग्रुप टास्क किए हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करना है। उसके बाद अपने विजन के बारे में बात करना है कि आप अपने आप को 5 साल में, 10 साल में और 20 साल में कहाँ देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपका करंट में भी पैकेज अच्छा है, कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छा रोल है, तो आपको ये बोला जाएगा कि आप करंटली इतनी अच्छे रोल में हो, इस कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप इसको छोड़ के कोई अपने करियर को चेंज क्यों करना चाह रहे हो और एमबीए क्यों करना चाह रहे हो। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा एथिक्स के बारे में। एथिक्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे से भी मेरे एसएमएचआरडी के इंटरव्यू में एथिक्स को रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था कि एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहाँ पे आपको एक एथिकल डिलेमा का सामना करना पड़ा एंड आपने उसके साथ कैसे डील किया। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का एक अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर बना लेना। अगर आपके साथ कोई ऐसा एथिकल डिलेमा नहीं भी हुआ है तो प्लीज़ एक रियलिस्टिक सा आंसर आप मेकअप करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग बोलेंगे कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में, लेकिन आपको ऐसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू में एकदम सही कैंडिडेट प्रूव हो। तो प्लीज़ एक अच्छा सा आंसर इसके लिए भी प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद मैंने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि आप अपने करियर को, फील्ड को चेंज क्यों करना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली इंजीनियर से काफ़ी पूछे जाते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अब आप बिजनेस डिग्री क्यों परस्यू करना चाहते हो। तो इस चीज़ का आंसर भी आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए, हाँ, जब आप इंटरव्यू आपका सपोज खत्म होने वाला होगा तो इंटरव्यू आपसे ये पूछ सकता है कि आपको हमसे किस टाइप का सवाल पूछना है। तो आप वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना। 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करके जाना जो आप इंटरव्यू को बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ योर इंटरव्यू इज गोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जनरली इसमें आप कैंपस के प्लेसमेंट्स को, कौन कौन सी कंपनी कैंपस में आती है, उस टाइप के क्वेश्चन पर प्रिपेयर करना। आप अपने आप को एक इंक्लूसिव कैंडिडेट की तरह प्रिपेयर करना। कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज के केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
किस टाइप की लर्निंग एनवायरनमेंट होती है क्लासरूम्स में इंटरेक्शंस कैसा होता है, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करना है जिसके बारे में आप सीखना चाहते हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सटर्नल फैकल्टी को आती है कि नहीं, कॉर्पोरेट एक्सपोजर कितना है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो इन चीज़ों के बारे में बात करना। अगर आप प्लेसमेंट्स एंड एवरेज पैकेज के बारे में बात करने लगोगे तो इट विल गिव अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन टू द इंटरव्यू। तो जनरली आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो वो होंगे कुछ बोनस क्वेश्चंस। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली काफ़ी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल प्लेसमेंट एजेंसीज होती है जो प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को, जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को, वो इन टाइप के क्वेश्चंस को बताते नहीं है कि इंटरव्यू क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे खुद के पर्सनल इंटरव्यूज़ में और मेरे आसपास फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के इंटरव्यूज़ में भी उनसे ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने उनसे पूछ के कुछ ऐसी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंपाइल किया जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। और इसमें से डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होंगे जो आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं ये क्वेश्चंस है कौन से। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आपको प्रिपेयर करना है डिटेल्स अबाउट द सिटीज़ दैट यू हैव लिव्ड इन। सपोज आप बैंगलोर में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कलकत्ता में रह रहे हो, ये टीयर 1 सिटीज़ है। अगर आप कोई टीयर 2 सिटीज़ में रह रहे हो, कोयम्बतूर में रह रहे हो या अहमदाबाद में रह रहे हो, सूरत में रह रहे हो, बनारस में रह रहे हो, तो इन सब सिटीज़ में आप रह रहे हो, तो आप कई सालों से इन सिटीज़ का पार्ट हो। तो इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन सिटीज़ के बारे में सब अच्छे से मालूम होगा, कौन कौन सी फेमस जगह है, वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है। तो बेसिकली उस सिटीज़ में जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, उस सिटी से रिलेटेड कोई घूमने फिरने की जगह, इन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मैंने बताया था कि आई कम फ्रॉम द सिटी ऑफ कैलकाटा। तो इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा आप दीदी के स्टेट से हो। दीदी मतलब ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछने से अगर मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक अच्छे से आंसर दे पाया और रिलेटेबिलिटी फैक्टर लेके आ पाया तो एक कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो जाता है इंटरव्यू में, और फिर इंटरव्यू थोड़ा स्मूथ और कॉन्वर्सेशनल मोड में चला जाता है। दैट हेल्प्स यू अलॉट। तो उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्कूल है, कोई प्रोमिनेंट स्कूल है जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, कोई ऐसा प्रोमिनेंट कॉलेज है जहाँ से आपने बीटेक किया है, तो उन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानना। कोई एक डिस्टिंग्विश एलुमनस है उस कॉलेज का, आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, आपने वो कॉलेज ही क्यों ज्वाइन किया, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अराउंड प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद आपको जिस जिस स्टेट में आप रहे हो वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल सिनेरियो पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने बेसिकली अपनी बीटेक की है चेन्नई से, और मैंने अपना बीटेक के बाद का जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी मैंने चेन्नई से किया था। तो आई हैव स्पेंट 6 years इन चेन्नई बिफोर परस्यूइंग माई एमबीए। तो जो इंटरव्यूअर था जो मेरा एमबीए का क्वेश्चन पूछा था एसएमएचआरडी में, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी रूल कर रही है वहाँ पे। तो उस समय एआईडीएमके की पार्टी थी जो रूल कर रही थी। तमिलनाडु में बेसिकली 2 पार्टी रूल करती है, एक डीएमके और एक एआईडीएमके। और उनके जो कुछ लीडर्स हैं उनके बारे में, नाम के बारे में प्रिपेयर कर लेना, और उनकी गवर्नमेंट की जो मेंटालिटी है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्टिक है, तो इन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करके जाना। क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर आप किसी सिटी में 5-6 साल रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस स्टेट का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है। तो इस चीज़ को भी प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर इज अबाउट द फील्ड ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन दैट यू हैव परस्यूड। अगर आप बीबीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीटेक किए हो, एचआर, साइकोलॉजी, बैचलर इन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, जो भी फील्ड में आप किए हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना। थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में प्रिपेयर करके जाना। अगर आपने सपोज इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स कैसे चलती है, फिर आपके जो कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है वो कैसे चलते हैं, बेसिकली जेफेट, मॉसफेट, सेमीकंडक्टर्स कैसे चलता है, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, थोड़ी बहुत कोडिंग आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने 4 साल इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, इस कोर्स की सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। तो आप प्लीज़ इन सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा ब्रशअप कर लेना अगर आप जा रहे हो वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे सेम चीज़ बता दिया। उसके बाद अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसके बारे में डिटेल में एकदम पता होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई एग्जांपल, आप बैंक में काम कर रहे हो, सपोज आप एचडीएफसी बैंक में काम कर रहे हो, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आपका सीईओ कौन है, आपका चेयरमैन कौन है, अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर कितना है, क्या क्या आपके बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, आपके बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, फिर आपका बैंक मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अगर वो मार्केट में लिस्टेड है तो उसका शेयर प्राइस क्या है, आप उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स ओन करते हो कि नहीं। ये सब चीज़ें इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होगी, क्योंकि ये सब बहुत जनरल अवेयरनेस है जो सबको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। अगर आप सपोज एचडीएफसी बैंक में काम कर रहे हो और आपको फिर थोड़ी बहुत बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप 2-3 साल आप वहाँ पे काम किए, तो एक इंडस्ट्री का एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या मेजर प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या
जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है उस इंडस्ट्री में जो अभी काम कर रहे हैं, मेजर लीडर्स कौन है, मेजर ट्रेंड्स क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, ये सब चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स रिगार्डिंग योर हॉबीज़। तो आपकी अगर कोई हॉबी है, सपोज आपको गाना गाना पसंद है, आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपको सपोज खाना अच्छा लगता है, सपोज आपको इटालियन अच्छा लगता है, तो इटालियन खाने का की इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, चीज़ होता है, पास्ताज हो जाते हैं, पिज्ज़ाज हो जाते हैं। तो इंटरव्यूअर आपको अगर एक्सपेक्ट करेगा, अगर आप इटालियन खाने के फॉन्ड ऑफ हो, तो आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम 5 टाइप्स ऑफ चीज़। तो क्या आप उसको 5 टाइप की चीज़ का नाम बता पाओगे? फीटा चीज़ हो गया, चेडार चीज़ हो गया, गोडा चीज़ हो गया, मोज़ेला चीज़ हो गया। फिर ये सब चीज़ों के बारे में अगर आप बता पाते हो, किस टाइप के कितने टाइप के पास्ता होते हैं, तो पास्ता के भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। तो आप ये सब, अगर इंटरव्यू ने आपको ऑल ऑफ अ सडन ये सब पूछ लिया, अगर आपकी सीवी में लिखा है मेरे को इटालियन खाना पसंद है, और इंटरव्यू ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और आप जवाब नहीं दे पाए वहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट विल लीव अ वेरी बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। सो अ स्मार्ट मूव शुड बी दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस बिफोर हैंड। हाँ, जैसे कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट अगर क्रिकेट दिया है कि मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो वो क्रिकेट से रिलेटेड डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बॉल स्विंग कैसे करती है, बॉल रिवर्स स्विंग कैसे करती है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बॉल रिवर्स स्विंग कैसे करती है, किस तरीके से हवा का मूवमेंट, पिच एंड आपके जो फिंगर्स होते हैं, एक्शन आपका जो होता है, ऑल दीज 3 फैक्टर्स विल डिटरमाइन हाउ द बॉल विल स्विंग। ठीक है। उसके बाद आपसे फील्डिंग पोजीशंस के बारे में पूछ सकते हैं, स्लिप कहाँ होता है, मिड ऑन कहाँ होता है, गली कहाँ होता है, कवर्स कहाँ होता है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन कहाँ होते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एकदम शॉक मत होना अगर आपसे ये सब डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछेगा, तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस वेल। उसके बाद आपके पॉलिटिकल एंड एथिकल ओपिनियंस के बारे में पूछा जा सकता है। आप लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, आपकी एथिक्स क्या है, आपको करंट जो पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है कंट्री में या किसी भी स्टेट में, आप उनकी आइडियोलॉजीज के साथ रिलेट कर पाते हो कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस वो पोक करके पूछने की कोशिश करते हैं आपसे, एंड दे वांट टू नो व्हाट आइडियोलॉजीज डू यू हैव एज एन इंडिविजुअल। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज सिनेरियोज एज वेल। उसके बाद लास्टली मैं बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के बारे में भी आप प्रिपेयर करो, जो किसी भी फील्ड में हो गया, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, चाहे रिलेटेड मार्केटिंग के रिलेटेड ट्रेंड्स हो गया, चाहे जनरल अवेयरनेस हो गया, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रिलेटेड हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करो। एकदम बिजनेस वर्ल्ड के बारे में प्रिपेयर करो। बिजनेस न्यूज़पेपर रीड करना चालू कर दो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए इन बिजनेस न्यूज़पेपर्स को रीड करो, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो अगर आपने ये सब किया तो इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस और एरियाज जिसके लिए जनरली लोग प्रिपेयर करते नहीं है, लेकिन आई थिंक अ स्मार्टर मूव वुड बी कि आप इन सब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करो। देखिए, आप एक पूरी पर्सनालिटी है, और आपके पर्सनालिटी के बहुत मल्टी डायमेंशंस हो सकते हैं और अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और आपकी पर्सनालिटी में आप अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं, उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना चालू कर दो। मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी सीवी में आपने कुछ कुछ तो लिखा होगा। तो it is very important to prepare whatever you have written in your CV and in your answers that the B school asks in your application forms, क्योंकि उस पर्टिकुलर फॉर्म से और उस पर्टिकुलर CV से वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, and you should better be prepared for it. So I hope that you like this video and got an idea of what you should prepare for your GDPI processes. I wish you all the best in your GDPI process, and मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा, जिससे कि आपको और आइडिया लगेगा कि आप कैसे इन प्रोसेस को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। So stay tuned for more videos like these, and if you like this video, do consider hitting that like button and subscribe to my channel for more videos like these.